हेलो बच्चों, होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं, आज पिछली बार मैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का एक वीडियो अपलोड किया था। आज मैं लेके आया हूं आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल ये मैं मैथ्स में कवर कर रहा हूं, तो मैं सीबीएसई मैथ्स के बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट का आपने मेरा वीडियो वॉच किया होगा, तो उसके बेस पे आपको पता होगा कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें दोनों वेक्टर हैं। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, उन दोनों का रीजन है। जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए वेक्टर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, दैट इज वाई इट कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। फाइन। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। अब ए क्रॉस बी लिखा हो तो इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी रीड कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी रीड कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप। ये कहोगे ईटा कैप एक बिल्कुल नई चीज आ गई बच्चों। आप कहोगे ईटा क्या है? ये ग्रीक वर्ड में इसको एन जो लिखते हैं इसको ईटा बोलते हैं, और ईटा कैप जैसे ही लग गया ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो जो ए क्रॉस बी है, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी स्केलर नहीं है। जैसा ए डॉट बी था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, वहां ईटा कैप नहीं था। अब जो ये टर्म मिल रही है इट इज ए वेक्टर टर्म। कैसे डिसाइड हुई है वेक्टर है? आप देखिए इसमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो आपके नंबर्स हो गए तीनों। ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा। तो इतनी चीज तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ईटा कैप जब भी यूनिट वेक्टर किसी भी चीज के साथ लग जाए तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो मेन चीज है कि जो ए क्रॉस बी आया, ये एक नया वेक्टर मिलेगा आपको, एक न्यू वेक्टर ऑब्टेन होगा सी। और वो सी क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप। तो पहली चीज क्लियर कर लीजिए, दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल गेट ए न्यू वेक्टर, थर्ड वेक्टर मिलने वाला है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब थर्ड वेक्टर मिला तो उसकी दो चीजें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगी उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड की तो हम बात कर लेंगे। जो इसका जो आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिला उसको जब मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। किस चीज का मैग्नीट्यूड है? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं उसको मैं चाहूं तो, या इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को मैं किसी तीसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा। सबसे बड़ा इश्यू आता है ईटा कैप का, जो जल्दी से बच्चों को समझ में ही नहीं आता। ये जो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमें तीसरा वेक्टर मिला जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो थर्ड वेक्टर मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो वेक्टर हैं मेरे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों जो मिलेगा वो मैं जो ऊपर की तरफ ये मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यदि कोई भी दो वेक्टर लूं ऐसे होगा। इसका एरो देखिए मैंने यहां बना दिया है, तो ये आपकी तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है। मीन्स यदि ये मैं प्लेन ऑफ पेपर को कंसिडर करूं, एक वेक्टर यहां लूं, दूसरा वेक्टर यहां लूं, ये दो वेक्टर ले लिए मैंने, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और ठीक है सर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा। अब आपको ये बात पता चल गई होगी। अब सारा क्वेश्चन अराइज होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, मगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो ईटा कैप है उसकी डायरेक्शन देगा, तो ईटा कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जो ए और बी हैं इनके परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? वो
इस पेपर के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब सी एक वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आया, तो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं ये फिंगर्स बनाता हूं, आप ये 3 फिंगर्स को स्ट्रेच किया, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट को थंब रिप्रेजेंट करेगा। यदि वेक्टर दो वेक्टर हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को जब रिप्रेजेंट करने वाला तीसरा वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन ऑफ पेपर में मैंने 2 ए वेक्टर बनाए, यहां से एक सीधी लाइन बना दीजिए तो वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, एंड दैट विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन ऑफ पेपर। तो ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर ईटा कैप है उसे मैं क्या लिख रहा हूं, ईटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो यहां पे ऐसी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको कभी भी किन्हीं दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरा ये सेंटेंस, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए या यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो कभी भी किन्हीं दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको कोई वेक्टर निकालना है तो उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि सी ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी को मैं सी से रिप्रेजेंट करूं, ए क्रॉस बी निकालने पे वेक्टर सी आए तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो इन ब्रीफ में ये कह सकता हूं, यदि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में वो कह दे कि ये दो वेक्टर दिए हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब आगे बता रहे हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा हो गया, मैंने ऊपर बता दिया है। आपको साइन थीटा कहीं निकालना हो, कॉस थीटा तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकालते हो, कॉस थीटा आपको याद आ गया होगा। कॉस थीटा हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, वो होता है आपका ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप कहेंगे ठीक है सर, मगर जो साइन थीटा निकालना है तो वो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ऊपर मैग्नीट्यूड क्यों लिया है आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ए क्रॉस बी तो वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए बच्चों, देखिए थर्ड पॉइंट इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ये लिखा हुआ है आपको, ईटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी टू वेक्टर ए एंड बी। किन्हीं भी दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है ईटा कैप, अभी हमने बताया था। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। लर्न कर लीजिए इसको ध्यान से। अभी मैं इतनी देर से यही एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने अभी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर एक्सप्लेन किया था, ए क्रॉस बी। अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको पता है जो भी वेक्टर होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये नीचे गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ए डॉट बी इज बी डॉट ए, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता, माइनस बी क्रॉस ए होता है। सो इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर मैटर्स। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट से डील कर रहे हो तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट में कोई ध्यान नहीं रखना। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख देंगे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। यदि ऑर्डर बदलेगा तो साइन आ जाएगा आगे। ए क्रॉस ए जीरो होता है, एक किसी भी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और एक वेक्टर का अपने पैरेलल वेक्टर से भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ध्यान रखना। क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का यदि थीटा जीरो हो जाए, एक ए अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है। इसलिए टू सेम वेक्टर्स का एज वेल एज टू पैरेलल वेक्टर्स का भी
एक वेक्टर है और बी एक दूसरा वेक्टर है, और दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बेस पे हम लिख सकते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए सिमिलर, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के 1 होता है। आपको याद आ गई होगी, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज 1। अब यहां पे एक नई प्रॉपर्टी आती है। डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया था आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई 0 होता है। क्यों होता है ये आपको पता ही है, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। मगर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस जे, ये हम सर्किल के अराउंड इन तीनों को लगाएंगे आई जे के, ये साइक्लिक ऑर्डर है। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के आएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई आएगा, और के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे आएगा। क्यों आएगा ये भी मैं बता देता हूं अभी आपको, मगर यहां पे ऑर्डर का ध्यान रखना है। यदि ये आई क्रॉस जे है तभी के आएगा। इसको यदि आप जे क्रॉस आई लिख दोगे, यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है तो साइन बदल जाएगा, माइनस के हो जाएगा। इफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के। ये मैं आपको ऊपर प्रॉपर्टी अभी बता के आया हूं। तो यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में आया कैसा है ये क्वेश्चन आप मेरे से इजीली पूछ सकते हो, तो मैं उसका आपको आंसर दे देता हूं। आई क्रॉस जे क्या आएगा, देखिए मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, साइन ऑफ 90। और यहाँ पे बच्चों यूनिट वेक्टर और आएगा एक, वो यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आपको पता है के कैप होगा। आई मीन्स एक्स एक्सिस, जे मीन्स वाई एक्सिस, दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड एक्सिस होगा। इन दिस वे इट विल बी इक्वल टू के कैप ओनली, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1 एंड साइन 90 इज 1, तो ये के बच जाएगा। इन दिस वे वी कैन राइट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्योंकि आई क्रॉस जे के, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। यदि हम इसको एक्सिस सिस्टम के हिसाब से ड्रॉ करें तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, जे वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं और के जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर आता है वो के कैप आता है। तो इस तरीके से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप हो गया। ठीक है सर। अब बच्चों इसको प्रैक्टिकली आपको यदि कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए और बी दे रखे हो तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। कंपोनेंट की फॉर्म में मतलब ए वेक्टर ऐसे दे रखा हो, यहाँ A1, B1 और C1 की जगह कोई नंबर गिवन होंगी, जैसे आपसे सिंपली कह दे i+2j-3k, और बी में भी A2, B2 और C2 की जगह नंबर दी होंगी। तो डॉट प्रोडक्ट आप याद करिए, डॉट प्रोडक्ट में हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपली आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट को, के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे। इन दोनों का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता तो वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आता। अब एग्री करेंगे इस चीज से, मगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज होता है। ए क्रॉस बी यदि आपको निकालना है तो ध्यान रखना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग चीज होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर्स, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट बनानी है जिसकी फर्स्ट रो आई जे के होगी, हमेशा फर्स्ट रो आई जे के होगी, और पहले आपके ए जो फर्स्ट वेक्टर आ रहा है उसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिख देंगे। फिर जो सेकंड वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशिएंट्स लिख देंगे और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट सॉल्व बताने की मुझे इस स्टेज पे जरूरत नहीं है, आई होप आप सबको आती होगी। तो आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वो आपका ए क्रॉस बी आएगा। तो यदि कहीं पे आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़े, दो वेक्टर दे रखे हो, तो आप डिटरमिनेंट मेथड से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो इनडायरेक्ट तो कई सारे आते हैं, पर मैं आपको एनसीईआरटी बेसिस कवर कर रहा हूं। यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। कहीं पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ जाए आपको, ABC ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हो, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। AB
क्रॉस AC, हाफ ऑफ। इमीडिएटली आप कहोगे सर AB क्रॉस AC क्यों लिया? अब बच्चों किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो। हाफ ऑफ BC क्रॉस BA भी ले सकते हो, हाफ ऑफ CA क्रॉस CB भी ले सकते हो। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले किन्हीं भी दो वेक्टर्स का को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं इन्हें, को इनिशियल। AB और AC को इनिशियल है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके मैग्नीट्यूड का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब आपको ये AB और AC कई तरीके से दिए हो सकते हैं। सीधा कह दे कि दो साइड्स को A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सीधा ही एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ A क्रॉस B। या वो इनके कोऑर्डिनेट दे सकता है ABC के, तब आपको वेक्टर AB निकालना पड़ेगा, वो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेक्टर AC निकालना पड़ेगा, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे। तो कोई भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल हो, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उनसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है, एंड लास्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। कंडीशन है एडजेसेंट साइड्स, एनी टू। ये सपोज BA और BC दो एडजेसेंट साइड पता है, तो BA और BC के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दैट्स ऑल। एरिया क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC। यदि वो कह रहा है कि दो वेक्टर को A और B से रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A एंड B, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधा सीधा A क्रॉस B हो जाएगा। ब्रीफ में आप ध्यान रख सकते हैं कि दो कोई भी एडजेसेंट साइड को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। बच्चों वेक्टर में नहीं छोड़ना है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर कभी भी एरिया नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइनली निकालना है। तो चाहे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हो तभी भी ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हो तभी भी ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड है दोनों का तरीका सेम। इसमें भी दो एडजेसेंट साइड्स ली हुई हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, और पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। दूर दूर वालियों का मत ले लेना, वो जीरो ही आएगा क्योंकि पैरेलल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ट्रायंगल में उसको हाफ कर देते हैं और पैरेललोग्राम में हाफ नहीं करते। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट रिलेटेड टू CBSE क्लास 12th। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप डायरेक्शन वाले पोर्शन को थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका 3D में भी यूज होने वाला है। थैंक यू बच्चों।